उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, गांव के द्वार पहुंची लोकतंत्र की बिसात। खेत से, खलिहान से, गांव की चौपाल से किसकी बनेगी बात, किसकी होगी शहर, कौन खाएगा मात। 59,000 ग्राम सभाओं में किसकी निकलेगी बारात। जानिए हमारे साथ हर गांव की हकीकत, गांव की सरकार। हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, जिनसे हम जानकारी लेते हैं पिछले कार्यकाल में क्या विकास रहा और इस बार त्रिस्तरीय चुनाव में ग्राम प्रधान अपना वही रखेंगे या बदलाव करेंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं जनता से। अब ये बात करो, उधर सामने जाओ, इधर आओ, इधर। चाचा, चुनाव चल रहा है ग्राम प्रधानी का, तो इस बार जो है आप जो है क्या मूड बनाए हैं, क्या किस उद्देश्य पे आप वोट करेंगे अपना? दीपू को बदलाव करेंगे। अच्छा, तो आप जो है इतनी उम्र हो गई, पिछली बार से जो कार्यकाल रहा है उसमें पेंशन मिल रही है? मैं तो साले बहुत कम करती है। अब कहाँ तक पर आए पेंशन बनाए, पेंशन को अपन ही। अच्छा, चलो और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भैया, चुनाव चल रहा है इस बार, वोट कैसे जाएगा, विकास पर या जातवाद पे या किसी लालच पर? हम तो दीपू भाई विकास करेंगे, उन्हें वोट देंगे। और पिछली बार विकास हुए कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। लेटरिन तो मिली हुई। अरे गड्ढे खुदे पड़े, गड्ढा है तो प्रधानमंत्री आवास कुछ नहीं यहाँ। चलिए और लोगों से भी जानते हैं। कछु नहीं, सबसे बढ़िया विकास करने वाला हमारे यहाँ दीपू है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बराबर जन समर्थन दीपू जी के लिए मिल रहा है यहाँ पर, और हमारे साथ में दीपू जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले और भी हम ग्रामीणों से उनकी राय लेना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में बदलाव लाएंगे या रखेंगे वही अपना पिछला प्रत्याशी। आइए जानते हैं और भी लोगों से। नमस्ते चाचा, क्या हाल है? चुनाव चल रहा है, तमाम नेताजी आ रहे हैं आपके पास, फिर क्या सोचे हैं? कुर्सी मोड़ लगे, कुर्सी मोड़ लगे। कुर्सी किसकी है? इतनी की है, प्रधानी की बात चल रही है। प्रधानी के चुनाव में किसको? अजीत यादव। अजीत यादव को जाएगा? हाँ। अजीत यादव और दीपू यादव। अच्छा, चलिए चाचा कंफ्यूज हो रहे थे। प्रधानी के चुनाव निशान की जगह पे दूसरे चुनाव पर आपने जो है जिला पंचायती के मोहर की बात करके बताया था, लेकिन हम आपको उनकी बात साफ कर दें। प्रधानी का चुनाव, उनका कहने का मतलब है कि हम इमली पे ही मोहर लगाएंगे, इस बार बदलाव करके ग्राम पंचायत में एक अच्छा और बेहतर प्रत्याशी दिलाएंगे। आइए कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं इस बार चुनाव कहाँ जाएगा उनका। आखिरकार किसी लालच में आकर तो ये अपना मत नहीं देंगे। मत केवल एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने के लिए यूज करना चाहिए। प्रयोग अगर अपने मत का कर रहे हैं तो आप 5 साल के लिए ऐसा प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं जो हमारी देख रेख कर सके, ना कि हमारा बोर्ड लेकर घर में बैठकर अपनी खाना पूर्ति करता रहे। आइए जानते हैं जनता से, और भी लोग हैं इनसे। मेरे चाचा, चुनाव चल रहा है? हाँ, चुनाव चल रहा है, लेकिन अब सब ऐसा है, हमारे अजीत दीपू भाई के को मैं प्रधान चुनना चाहता हूँ। अजीत दीपू भाई के आखिरकार हम देख रहे हैं बराबर जन समर्थन मिल रहा है जनता का। क्या है दीपू भाई में, कहीं आप लोगों को कोई लालच वालच? नहीं, लालच कुछ नहीं है, वो अच्छा काम करेंगे, वो अच्छा लड़का है और वो काम को बढ़िया चलाएगा। अच्छा, पिछले कार्यकाल की अगर बात की जाए तो किस तरह से विकास किया गया? नहीं, पिछले में कुछ विकास ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इस समय ये लड़का है वो बढ़िया विकास करेगा
तो और पूरा हम लोगों विश्वास का- है आपको हाँ। दीपू जी के ऊपर कि अगर हाँ। दीपू जी को हम अपना प्रतिनिधि बनाते बनाएं। हैं तो दीपू जी हमारे लिए काम करेंगे। हाँ बिल्कुल काम करेंगे साहब। उसी पर वो ऐसा है कि वो लड़का बढ़िया के काबिल, हमारा पूरा मौजा शिक्षित है, इसलिए पूरा तैयार है उस पर। चलिए अभी हमारे साथ में नए प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, अच्छा चेहरा जिनके लिए बराबर जन समर्थन मिल रहा है जनता का, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं दीपू सिंह। आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं आखिरकार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से और भी प्रत्याशियों का सामना कर चुनाव जीत पाएंगे, किन अगर चुनाव जनता इनकी जिताती है तो क्या ये जनता के लिए खड़े उतर पाएंगे या नहीं। जानते हैं सीधे चल के दीपू जी से। नमस्कार जी नमस्कार सर। दीपू जी, जैसा कि अभी हमने आपके क्षेत्र में भ्रमण किया विकास को लेकर, जी जी हमारी टीम को तो काफ़ी कमियां मिली, लेकिन इस बार आप भी मैदान में कूदे हुए हैं जी जी और आपके सामने 2 प्रत्याशी और भी हैं। जी। तो क्या जनता जिस तरह से आपको जनता का जन समर्थन मिल रहा है, क्या जनता के लिए आप जो वादा किए हैं और जिनके लिए आज जनता जो है आपके लिए भरोसा जता रही है, तो क्या आप भरोसे पे इतना खरे उतर पाएंगे? जी बिल्कुल। पिछले कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि लोगों का बहुत बड़ा शोषण हुआ है, ना नालियाँ बनी हैं, ना ही आवास मिले हैं किसी को, और लगभग गांव के 90% जो शौचालय हैं उन सभी शौचालयों में ना तो गड्ढा है और सीधा सीधा ऊपर से ला करके उसको रख दिया गया है, ईंटों को लगा के सीधा सा, किसी में कंपाउंड भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पैर से पाए जाए, किसी के लिए टॉयलेट की वैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे उन्हें दिक्कत ना होती, लेकिन आज के समय में हमारा पूरा मौजा इतना त्रस्त हो चुका है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। ना ही सही तरीके से कोई स्ट्रीट लाइट लगाई गई गांव तिराई चौराहे पर, ना ही कोई ऐसे विकास हुए। हमारे गांव में एक पास में मंदिर पड़ता है जो बहुत पूजनीय माना जाता है, और उसकी दुखद घटना ये है कि अगर जो मंदिर पे चले तो वहाँ का जो शिवलिंग है वो डिवाइड बाय 2 पार्ट्स में है, और वो 2 भागों में किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा, जितने लोग ये आते रहे हैं, कि इस मंदिर की भी एक दुर्दशा दूर की जाए। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, 100-100, 200 किलोमीटर के लोग आते हैं वहाँ पर बैठने के लिए। कोई ऐसे नहीं वहाँ भोजन की व्यवस्था हो सके जो वहाँ के लोग बैठ के अपनी बात रख सकें, वहाँ कह सकें। ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी को ढोया सा जा रहा है। अब हमारे दिमाग में, मेरे विचार में यही आया सब लोगों के समर्थन में कि जो भी जितना भी होगा उतना काम हम जनता के लिए और हमेशा समाज के लिए करेंगे। दीपू जी, जिस तरीके से जनता आपके ऊपर भरोसा जता रही है, तो जनता के लिए आप, अगर जनता आपको चुन लेती है, प्रतिनिधि अपना बना लेती है, तो सबसे पहले जनता के लिए क्या काम होगा आपका? सबसे पहले अपनी विश्वसनीयता, कभी ये इस बात का वादा करेंगे कभी अपनी विश्वसनीयता को नहीं खोएंगे, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। शिक्षक के नाते मुझे इस गांव से इतना प्यार मिलता है, शायद हमने इस पूरा अपनी ज़िंदगी देने के बाद भी इस गांव को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। इतना प्यार, इतना पा रहे हम, चाहे माताएं हों, बहनें हों, बच्चे हों। छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे जुड़े रहते हैं कि उनके शायद मेरा चेहरा उनमें दिखाई देता है, उनका चेहरा मुझ में दिखाई देता है। और इतना प्रयास करेंगे कि शायद आप 5 साल बाद आएँ तो खूब देखें तो ये लगे कोई एक मोहल्ला है, ये गांव नहीं है। इतना विकास करना मुझे। दीपू जी, जिस तरह से आप शिक्षक हैं, शिक्षा की अहमियत भी जानते होंगे। गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो है शिक्षा को लेकर क्या प्रबंध किए जाएंगे? जी अभी तो फिलहाल मुझे एक वर्क करना है। सबसे पहले लोगों की थोड़ी मानसिकता है, उसको थोड़ा सा दूर करना है, और उस मानसिकता के आधार पर मैंने एक अपना स्वयं का एक ये वादा पत्र जारी किया है जो कि 40 पॉइंट का है। उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी शेष रह गए हैं और जिनके लिए भी मुझे इस वादा पत्र पे भी काम करना है। एक आर्यपुर जो हमारे पास मौजा जो लगता है गांव में, उसकी एक पुलिया टूटी पड़ी है। उसकी इतनी दयनीय दशा है कि पूरे गांव में आप घूम नहीं सकते। अगर आपको फर्स्ट टर्न लेना पड़े तो आपको 300 मीटर दूर के पूरा गांव आर्यपुर में आप घूम पाएंगे। सबसे पहले मेरा एक काम यही होगा, जो सबसे पहले उस पुलिया का निर्माण करें। और छोटे छोटे बच्चे जितने भी हों सबको एक ऐसा ही दिशा निर्देश देते हैं कि किसी दिन ये इन्हीं लड़कों में से कोई एक लड़का ऐसा पैदा हो जैसे कि आज हम हैं, ऐसी जगह पर ऐसी लड़का इन्हीं में से कोई लड़का बन के आए जो कि इनके एक विश्वास जीत सके। दीपू जी, जिस तरीके से आपके लिए ग्राम में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, इसको देखकर ये लगता है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर सवाल आता है कि कहीं कोई लालच तो आपने जनता को नहीं दिया, या किसी लालच से तो ये वोट आपके पक्ष में नहीं जाएगा? अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि इतना प्यार दिया है कि अपनी पूरी ज़िंदगी भर इनको हम क्या दे पाएंगे, उनका हम कर्ज उतार पाएंगे केवल प्यार से ही। मेरे मायने में वोट नहीं है, मेरे मायने में केवल प्यार है। जो इतने सभी लोगों ने, बुजुर्ग हो, माता भी, आप माताएं बहनों से भी बात करना,
उनसे भी देखना। तो हम खुद ये कभी रात में चिंतन करते सोचते हैं कि शायद अगर हमें जीत गए, जीतने के बाद हमसे कुछ गलत हुआ तो हम इनके सामने चेहरा कैसे दिखाएंगे आके। आज हम 100 मीटर की दूरी पर भी होते हैं तो अगर किसी 70 साल उम्र है वो भी चारपाई छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। हम उनके लिए कितना कर सकते हैं, जो कि उस चारपाई के लिए हमें इतना डर पैदा हो चुका है कि धोखे से भी हमसे कहीं गलत काम हो गया तो इस जीवन को हम कहाँ के लिए ले जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने नए प्रत्याशी दीपू जी को सुना, उन्होंने कहा जनता जिस तरीके से हमारे ऊपर भरोसा जता रही है, जनता के लिए हम प्रत्याशी, अगर हमें जनता ने चुन लिया तो हम जनता के लिए रात और दिन काम करेंगे और जितने भी विकास अधूरे पड़े हैं उनको सबसे पहले पूरा कराने का काम करेंगे और बच्चों की शिक्षा के लेकर बेहतर जो है प्रसाधन करेंगे और साथ ही उनके विद्यालयों में खेल कूद के भी इंतजाम करेंगे। जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो वो खेल कूद के माध्यम से विद्यालय पहुंच सके। KN Live 24 के लिए आलम कुरैशी।